हिंद भारत से मैं नरेश तोमर। आज हम बात करेंगे सियालकोट के उन वीरों की जिन्होंने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया, वहां से आतंकवाद खत्म किया, लेकिन जब वो अपने घर आए तो अपने आप को तकासा महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आज इस तरह की वारदात, इस तरह के कारण उनके साथ हुए कि आज उनको स्टूडियो में आना पड़ा हिंद भारत के। आइए जानते हैं, विंग कमांडर अश्वनी जैन हमारे साथ हैं। क्या क्या कारण है कमांडर साहब, आपको जो है आप स्टूडियो में आना पड़ा, जबकि आपने पूरा जीवन वहाँ बॉर्डर पे दिया, देश के लिए लड़ाई की, देश की सुरक्षा के लिए आप दिन रात जो है वहाँ ड्यूटी पे तैनात रहे, लेकिन क्या कारण रहा कि आज आप जो है हिंद भारत के स्टूडियो में हैं? इसका कारण ये है कि 2009 में हम लोगों को एक एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड करके संस्था है, उसने घर देने का वादा किया कि 2012 तक घर दे देंगे। और आज 2020 है कि आज तक हमें घर नहीं मिला, और जो इस घर की कीमत 25 लाख के आसपास थी, आज वो 37 लाख हो गई है और हमें घर नहीं मिल रहा है। और हम अपने एयरफोर्स के लोगों से सबसे बात कर चुके हैं, उनको बहुत पत्र लिख लिए, बहुत बात कर ली, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी तरफ से। आपने एयरफोर्स नेवल बोर्ड की बात की, वो बोर्ड तो सरकारी है, उसमें एयरफोर्स के कमांडेंट, बड़े अधिकारी, उसका पूरा अधिकार है, वो आते हैं उसमें, और उसके बावजूद भी जो है कितने आप लोग हैं, कहाँ पे ये हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी, और क्या कारण रहा कि आप जो है लड़ रहे हैं उनके खिलाफ? तो एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड में डेप्यूटेशन पे नेवी और एयरफोर्स से लोग आते हैं। रैंक उनकी ग्रुप कैप्टन से लेके एयर वाइस मार्शल तक होती है। हम लोगों ने 2009 में मेरठ में शताब्दी नगर में घर हमें लेने का हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया, और उन लोगों के एयरफोर्स और नेवी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। इन लोगों ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे लेके कॉन्ट्रैक्टर को तो दे दिए, जो बैंक गारंटी लेनी थी और जो प्रोसीजर फॉलो करना था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, और हमारे को आश्वासन देते रहे कि काम ठीक हो रहा है। और फिर 2017 में हमसे इन्होंने 32 लाख रुपए ले लिए थे, और फिर एकदम से अक्टूबर में एक हमको लोगों को लेटर लिखा कि किस तरह से ये स्कीम अभी तक बन नहीं पा रही है और क्या क्या इसमें इश्यूज़ हैं। तो इस वजह से हम लोग, अब हमें मीडिया के पास आना पड़ रहा है कि कोई हमारी बात सुने। 2009 में आपने एक सपना देखा कि मैं अपना घर बनाऊंगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह का सपना देखा, और इसमें जो है क्या बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं? किन लोगों ने घोटाला किया? तो इसमें एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, हमारे ऑफिसर एयरफोर्स और नेवी के, और एयरमैन और सेलर नेवी और एयरफोर्स के इसमें जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद में, कुछ लोगों ने तो अपनी जितनी भी सेविंग थी लाइफ की उसमें लगा के कि एक घर मिले, आवास मिले रिटायरमेंट के बाद में, उसके लिए एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड से जुड़े। तो इसमें अब लोगों ने अपने बहुत पैसे लगा दिए, और अब मैं भी इस बार 30 जून को रिटायर हुआ हूँ, और मैं अभी किराए के घर पे रह रहा हूँ। बहुत लोग मेरे से पहले रिटायर हो गए। ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट में भी अभी वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, सर्विंग है ऑफिसर, बहुत सारे सर्विंग ऑफिसर हैं जिन्होंने इसमें परियोजना में अपना नाम अपना जोड़ा है, पर घर तो मिला नहीं हम लोगों को। 8 साल से ज़्यादा हो गए, और एएफएनएच भी उल्टा अपने आप को तो बोलती है कि कस्टमर सबसे बड़ा, अलॉटी सबसे बड़ा है, पर हम लोग के साथ इतना दुर्व्यवहार हर चीज़ में। हम उनको कुछ भी पत्र लिख लें, किसी चीज़ का जवाब नहीं आता। कोर्ट के ऑर्डर तक ये फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। जज इन लोगों को बोल बोल के परेशान हो गया है कि जो आपके ऊपर में अभी दंड लगाया गया है, कम से कम वो पे करके छूट जाए, नहीं तो और मुश्किल होगी। पर ये सोचते हैं कि हम एयरफोर्स और नेवी का नाम लेके हम बच जाएंगे। हम जब एयरफोर्स और नेवी को लिखते हैं कि भाई आपकी ये संस्था है, इसने हमारे साथ ऐसा किया, तो एयरफोर्स और नेवी हमको साफ मना कर देती है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है इससे। जबकि एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस कहाँ है? एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स के अंदर।
लोग डेप्यूटेशन पे वहाँ से आ रहे हैं। जो चेयरमैन हैं एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड के, जो नेवी के जो पर्सनल देखते हैं वो हैं, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड चिट्ठी लिखते हैं। एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड के ऊपर में इंक्वायरी ऑर्डर करती है, फिर भी बोलते हैं कि ये हमारा कुछ लेना देना नहीं है इनसे। विंग कमांडर अश्वनी जैन जी, ये देखिए शताब्दी नगर में 2009 में आपको वहाँ पे फ्लैट अलॉट हुए, आपने उसमें जो पैसा आपको मान लिया 25 लाख रुपए का आपको एक फ्लैट अलॉट हुआ, उसमें आपने जो है 120% ज़्यादा पे किया, और उसके बावजूद भी जो है अभी भी आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो वो जो आपने एक 100 रुपये में आपने कोई सामान लिया, 120 रुपये आपसे एडवांस ले लिए, और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं दिया, और आपको जो है एक नोटिस आया जिसमें नोटिस में कहा गया कि अगर आप जो है उस समय तक पैसा नहीं देंगे तो आपके जो है ये आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा क्या मैटर है, क्या क्या कारण है? कारण ये है कि इन्होंने एक तरफा इसकी कीमत 37.5 लाख 37.5 लाख एक तरफा इन्होंने जुटा ली, और हमने करीब 32.5 लाख रुपए पे कर दिए हैं। अभी भी कोर्ट रेरा के ऑर्डर के बावजूद कि हम लोगों से एक भी पैसा नहीं लिया जाए। रेरा आपको कह क्या रहा है? रेरा ने बहुत अच्छे ऑर्डर पास किए, और उन्होंने बोला कि हमें 2012 से जो भी हमने एक्स्ट्रा पेमेंट की है उसका हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। पर AFNHB वो पे करना तो बहुत दूर की बात है, हमसे 5 लाख रुपए और मांग रही है, और अब तो चिट्ठी में ये भी लिख दिया कि अगर 120 दिन में पैसे जमा नहीं हुए तो हमारा अलॉटमेंट ही कैंसिल हो जाएगा। ये बात हमने कल रेरा जज के सामने रखी है, और रेरा जज को बताया है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात है। विंग कमांडर साहब, ये जो 25 लाख के फ्लैट के आपके 32 लाख रुपए ले लिए, अभी पैसे मांगे जा रहे, आखिर वो पैसे क्यों बढ़ाए गए? जब आपको एक 900 गज का या 1000 गज का फ्लैट था तो उससे ज़्यादा तो ज़मीन तो है नहीं, अब बढ़ा दी गई, तो वो फ्लैट है वो किस चीज़ के लिए बढ़ाए, किस चीज़ के लिए आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं? तो ज़्यादा पैसे इन्होंने बहुत चीज़ें करके हमसे मांगते जा रहे हैं कि कभी उसका सुपर बिल्डअप एरिया बढ़ गया, कभी सीमेंट की कॉस्ट बढ़ गई, कभी इनका यही नहीं मामला सुलटता कि पार्किंग के और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस फ़ी कब इन्होंने हमसे ली, एक बार लेके फिर से मांग रहे हैं। इन्होंने अपना 37 लाख का इन्होंने जस्टिफिकेशन बना दिया जो कि बिल्कुल खोखला है। उसके लिए भी रेरा ने ऑर्डर किया कि एक फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए इनका, आज तक उसकी रिपोर्ट डिपॉजिट नहीं हुई है। एयरफोर्स ने इनके ऊपर में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, वो कमेटी की रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ AFNHB प्रेजेंट जो हैं AVM साहब, उन्होंने चीफ ऑफ नेवी और चीफ ऑफ एयरफोर्स को लिखा है कि एयर कॉमोडोर मेहता करके एक थे जिन्होंने, जो उस टाइम पे इन सब चीज़ के इंचार्ज थे, कि किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उसकी जवाबदारी दी जाए, पर आज तक किसी ने उससे सवाल नहीं पूछा, और ये रिपोर्ट कभी भी बाहर नहीं आई हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बिना काम किए 40 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, और इन्होंने 2017 में OICL एक कंपनी आई, और उसके बाद में UPPL एक कंपनी आई, 2 कंपनी आपके इसमें प्रोजेक्ट में अभी तक आ चुकी। उन कंपनी का क्या हर्ष हुआ, क्यों वे वहाँ से भागी, क्या उनका कारण रहा, अभी फिलहाल में कौन कंपनी वहाँ पे काम कर रही है, कुछ इसके बारे में जानकारी है? जितनी हमें जानकारी है, सबसे पहले OICL नामक एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कंपनी ने काम किया नहीं, पैसे उसको एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई। उस एक्स्ट्रा पेमेंट के ऊपर में AFNHB ने हमारे दबाव में आके केस किया, क्योंकि पैसे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू AFNHB के लोगों ने भी खाए होंगे। उन्होंने उसके ऊपर केस किया, 40 करोड़ का ये केस जीत गए हैं, पर AFNHB वाले खुद इतने आराम से दावा करते हैं कि पैसे नहीं आएंगे वापस। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि खुद मिली भगत में है। 40 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या कहते हैं, केस जीतने का सबको घोषित करते हैं। अरे ये तो कोई बताए कि 40 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए कैसे आपने, इस चीज़ की जवाबदारी कोई नहीं दे रहा। उसके बाद भी 2017 में यहाँ से तो फंसे ही हम, एक और कंपनी UPPL करके, जो कि देहरादून में बहुत ही बदनाम हो चुकी, देहरादून के प्रोजेक्ट में, हाँ जी, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया।
वो भी पैसे लेके आधा काम करके या पूरा काम नहीं करके वो भी निकल ली। अब कौन कर रहा है ये एएफएनएच भी जाने, और क्योंकि हम लोगों ने रेरा में कंप्लेंट की तो इनके ऊपर में दबाव आया है, किसी तरह ये काम करवा रहे हैं, नहीं तो अगले 5 साल 10 साल तक भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होना था। विंग कमांडर साहब, आपने कम से कम 11 साल 12 साल पहले आपने पैसे दिए। आप जैसे 500 लोग अभी जो है उसमें शताब्दी नगर के प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, किसी को भी अभी तक जो है आवंटन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आप लड़ रहे हैं। आप तो अभी रिटायर हुए, चलो आपके पास में तो होगा अभी पैसे का बैंक, पर बाकी लोग के पास में तो नहीं होगा। बहुत से ऐसे भी होंगे जो बेचारे अपाहिज होंगे, जिनका परिवार नहीं चल पा रहा होगा और उसके बावजूद भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत लोग हैं ऐसे, मैंने जैसा आपको बताया, जो कि एयरमैन और सेलर हैं, उन्होंने जितना पैसा रिटायरमेंट के बाद कमाया वो उन्होंने इसमें लगा दिया, और उन लोगों की अगर 15 लाख का फ्लैट था तो वो 22 लाख का हो गया। आप बताइए कहाँ से लेके आएंगे? उसके बाद भी अगर फ्लैट भी मिल जाए तो ठीक है, रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि घर नहीं मिला वो अलग, और जो पैसे निवेश हो गए उसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब हुई उसकी कौन जवाबदारी देगा? सीमा पर रहे, देश के लिए लड़े, सब कुछ किया, अपना पूरा जीवन अपना वहाँ लगा दिया, आप जैसे बहुत से लोगों ने लगा दिया। तो ऐसा जो है, जो नेवल हाउसिंग सोसाइटी है, या क्या पूरे देश में ऐसा ही कर रही है? काफ़ी और प्रोजेक्ट के बारे में भी, देहरादून का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत परेशान है, इनका चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट था वो भी बहुत परेशान है, और इन्होंने इनके साथ बाकी क्या क्या हुआ उतनी जानकारी मुझे नहीं है, पर और प्रोजेक्ट के लोग भी जुड़ना चाहेंगे इससे, अगर हमारा ये सब लोगों को पता लगता है, क्योंकि सब चाहते नहीं हैं कि एयरफोर्स और नेवी का नाम बदनाम हो, पर मजबूर कर दिया है इन्होंने हम लोगों को कि हमारी देश सेवा या जो भी आप कहना चाहें इसको, इसकी कोई इज्जत नहीं है। चक्कर ये है, तो हम लोगों को मजबूरन आना पड़ रहा है मीडिया के सामने कि कोई हमारे को हल, कोई हमारी सुनवाई करे। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखे हैं, क्या पता उसके बेसिस पे कुछ कार्रवाई हो, पर अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा, और हमें कोई आगे आश्वासन भी नहीं है कि कुछ कार्रवाई होगी। रेरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, पर एएफएनएचबी के जो वकील हैं वहाँ पर आते हैं, भूपेंद्र कुमार करके, बदतमीज़ी दिखाते हैं वहाँ पर जज के सामने। हमने तो रिकॉर्डिंग भी मांगने की कोशिश की है कि रिकॉर्डिंग दिखाई जाए, जो कि सामने सामने जज के बोलते हैं कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया तो कौन सा आपको पैसे मिल जाएंगे। आप जो है सेना से आते हैं, प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन था, जब भी आर्मी का कोई भी दिखाई दे वर्दी में तो आम आदमी को खड़े होकर ताली बजानी चाहिए, ताकि जो है उनको सम्मान मिले, और वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में जब एक तरफ प्रधानमंत्री खुद कहते हैं देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करना चाहिए, वहीं जो आपके अधिकारी हैं, जो नेवी से आते हैं, जो एयरफोर्स से आते हैं, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? बहुत दुख होता है, ये लगता है कि किस लिए इतना साल इस जगह को दिए। आप बड़ी बड़ी बातें बहुत कर लेते हैं, देश सेवा, ये सेवा, और किसी के साथ छल नहीं करेंगे, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, ये सब बड़े बड़े वर्ड हैं। अब जब ये सब हो रहा है और सामने आ रही है बात, ऐसा नहीं है कि जो इंक्वायरी एयरफोर्स ने डाली उसमें कोई संदेह है इनकी क्या हुआ, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ को मैंने ही नहीं औरों ने भी बहुत पत्र लिखे, बहुत डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर में, पर कुछ पता नहीं चलता। दुख होता है कि इतने पूरा हमने जीवन निकाल दिया अपना इस चीज़ के लिए, किस वजह से, क्या फ़ायदा हुआ इसका? और आगे वाले लोगों को क्या बोलेंगे, जो हमारे जानकार हैं उनको क्या बोलें कि भैया हाँ आप भी जुड़ो इनके साथ में, ऐसे हमारे सीनियर हैं। सर, अभी अगली कार्रवाई क्या होगी? आप थक लिए, मुझे लगता है आप 500 लोग लगभग जो है थक चुके इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। सुबह निकलते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, तो सुबह ये देख रहे हैं आप लोग, ये इतने सारी फाइल, ये लेटर लगाने ये सारे अभी है, फाइल और बड़ी है, और ये सुबह निकलते हैं और शाम तक घर पहुंचते हैं। अभी 1 महीना पहले रिटायर हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, सर्विस के दौरान भी ये इस लड़ाई को नहीं लड़े, लगभग 11 साल हो गए, 11 साल तक लगातार लड़ रहे हैं। तो ऐसी लड़ाई को लड़ते लड़ते आप बैठ चुके हैं अभी तक। अगला कदम क्या होगा? आप क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, अभी तो मीडिया में आए हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आगे जाके धरना भी देंगे, सबको लिखेंगे,
और सबको पता तो चल ही रहा है कि क्या हुआ है। रेरा के जज भी पहले तो सोचते थे कि एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड एयरफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो वो भी समझ गए हैं कि किस तरह के धूर्त हैं ये। तो जहाँ तक है, अभी तो उम्र भी काफ़ी और हिम्मत भी बहुत है, जहाँ तक है पूरा लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया तो आगे वालों के लिए बहुत बड़ा एक गलत एग्जाम्पल बन जाएगा। ये चक्कर ये है, तो छोड़ना नहीं है इनको। और कर रहे हैं अपनी कार्रवाई, जो भी कानून है देश का उसको फॉलो करना है, चॉइस नहीं है। गैर कानूनी काम करके नहीं कर सकते, बट हाँ मीडिया में बोल सकते हैं, शायद उससे सुनवाई हो जाए। बालाकोट के वो वीर अभिनंदन सिंह आपको याद होंगे शायद, जो पाकिस्तान की ज़मीन पर उनको धराशायी कराए थे। देश के सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हो गए थे। एयरफोर्स के वह वीर जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, वो आज एक आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में आवाज़ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनका खुद का एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड है, जिसमें खुद बड़े अधिकारी आते हैं, उसके अधिकारी रहते हैं। लेकिन आज तक भी 11 साल लगातार लड़ते हुए भी आवास नहीं मिल पा रहा है। जो प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए का था वो आज 37 लाख तक पहुंच चुका है और उसके बावजूद भी पैसे मांगे जा रहे हैं। आखिर इन रक्षकों को कब आवास मिलेगा? क्या इनके साथ इंसाफ होगा? यह आने वाली सरकार, इनके अधिकारी कब तक बताएंगे। विंग कमांडर अश्वनी जैन, आप हिंद भारत में आए, हम हिंद भारत आपके साथ आगे तक लड़ेगा ताकि आपको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत खुशी है कि आप हमारी मदद कर रहे हैं और ये बात आप आगे तक पहुंचाएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद उसके। देखते रहिए हिंद भारत न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।